आप लोग के सामने 10 का फिर से नया कॉन्सेप्ट लेकर, ऐसा कॉन्सेप्ट दोबारा कोई नहीं बताएगा। सीख लीजिए, यहीं का यहीं सीख लीजिए। पहला चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वन लेसन, वास्तविक संख्या का कॉन्सेप्ट। अगर कोई वास्तविक संख्या सीखना चाहता है तो उसके लिए ये सब बातें को जानना बेहद जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखिएगा। तो पहला लेसन के लिए सब बातों को देखिए। पहले चलते हैं प्रकृति संख्या के बारे में। किसके बारे में बताएं? प्रकृति संख्या, ऐसी संख्या जो एक से शुरुआत हो, 1 2 3 कहाँ तक जाए अनंत तक, 50 60 सब प्रकृति संख्या होती है। दूसरा क्या चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है? जो इसमें जीरो शामिल कर देते हैं। तो प्रकृति संख्या में अगर जीरो शामिल कर दे तो कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। जीरो से कहाँ अनंत। तीसरा में ये पूर्णांक में। पूर्णांक मतलब माइनस वाला, जीरो और प्लस वाला संख्या, सब पूर्णांक होता है। आइए प्रमेय संख्या में। प्रमेय संख्या मतलब बटा वाला संख्या। देख लीजिए, बटा में भिन्न वाला कोई 2/1 3/1 सब ये अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या मतलब कर्णी वाला, कर्णी में 2, कर्णी में 3, कर्णी में 5, कर्णी में 7, सब अप्रमेय संख्या होता है। अब पूछा कोई कि कर्णी में 9, बताइए कि प्रमेय अप्रमेय संख्या है कि नहीं है? तो कर्णी में 9 अगर बाहर करे तो 3 बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यह अप्रमेय संख्या नहीं होगी, कहीं बाहर आ जा रहा है। तो याद रखिएगा, कर्णी के अंदर ही जो बाहर ना आ पाए वही होता है अप्रमेय। जो बाहर आ जाए वो कैसी संख्या बन जाती है? प्रमेय संख्या बन जाती है। वास्तविक संख्या पाइए। वास्तविक संख्या मतलब ये सब शामिल। वास्तविक संख्या मतलब ये सब संख्या शामिल हो जाए, इसे कौन सी संख्या कहोगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में देखिए 3 प्लस कर्णी में 2, 3 माइनस कर्णी में 2, 4 प्लस कर्णी में 2, सब हो जाएगी वास्तविक संख्या। दोनों को ले सकते हैं, प्रमेय और अप्रमेय संख्या दोनों आ सकती है, या मन करती है सब संख्या भी क्या कराती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। सिंपल परिभाषा है। अगर पहला लेसन सीखना चाहते हैं तो इतना परिभाषा को दिमाग में रखिएगा। बिल्कुल आसान भाषा में फिर से एक बार देख लीजिए। प्रकृति संख्या मतलब क्या होती है? 1 से शुरू होना चाहिए। 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। 50 60 80 90 20,000 सब प्रकृति संख्या होती है। ये डाउट मत रहिएगा कि 90 तक होती है। सब प्रकृति संख्या 20,000 30,000 सब प्रकृति संख्या होती है। पूर्ण संख्या पाते हैं। पूर्ण संख्या अगर इसी में प्रकृति संख्या में जीरो शामिल कर दे। क्या शामिल करना है आपको? जीरो। अगर शुरुआत आप जीरो से करने लगे तो कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। आइए पूर्णांक पर देख लीजिए। पूर्णांक मतलब होता है माइनस अनंत से -1 0 -2 -3 1 2 3 4 सब आएगा। सब प्लस वाला भी, माइनस वाला भी, जीरो भी, सब आएगा सब। प्रमेय संख्या में देखिए, प्रमेय संख्या मतलब बटा वाला संख्या, 1/2 1/5 1/6 2/5 सब आएगा सब। ये कोई पूछता है कि प्रमेय संख्या में पूर्णांक आएगा? नहीं, सब पूर्णांक प्रमेय संख्या में आ सकता है। याद रखिए, प्लस वाला माइनस वाला सब आ सकता है प्रमेय संख्या में, याद रखिएगा। और प्रमेय संख्या ये बताइए, कर्णी वाला कर्णी से बाहर नहीं जाना चाहिए। कर्णी से बाहर चला जाएगा तो कैसी संख्या बन जाएगी? प्रमेय संख्या बन जाएगा। वास्तविक संख्या में सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। वास्तविक संख्या में सब आ जाएगा, लेकिन ये जो संख्या होती है वो अलग होती है, वो ये सिर्फ वास्तविक संख्या में आएगा। कमेंट में बताइएगा आपको दिक्कत कहाँ हो रहा है। आपको अगर कमेंट में कहीं दिक्कत, अगर पढ़ाई में कहीं दिक्कत तो कमेंट में बता दीजिए, उस कमेंट में दूर कर दिया जाएगा।